हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्टर डोलिटल के बारे में। डॉक्टर डोलिटल कौन थे आपको जानना है? तो डॉक्टर डोलिटल एक फिक्शियस कैरेक्टर थे, क्लासिक कैरेक्टर थे, जिसे किसने बनाया था? जिसे ऑथर ने बनाया था। ऑथर का नाम क्या है? हग जॉन लॉफ्टिंग। ये जब अपने बच्चों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में चिट्ठी लिखा करते थे तो ये कुछ अच्छी बातें लिखा करते थे। तो अच्छी बातें वो कहाँ से लाते? तो इसीलिए उन्होंने एक कैरेक्टर बना लिया डॉक्टर डोलिटल और इसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय हर तरफ जो त्रासदी मची हुई थी उसके बारे में वो अपने बच्चों को क्या बताते। तो वो अपना हालचाल और साथ साथ बच्चों को एक कहानी डॉक्टर डोलिटल के बारे में लिखा करते थे, जिसे 1920 में पब्लिश किया गया। बुक बहुत ज़्यादा हिट हो गया और आज भी वो लोगों के दिलों में चार्म, खुशी भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। One day the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man who had come to see him with a stomach ache. ये डॉक्टर थे और ये अपने किचन में एक दिन बैठे हुए थे। तभी कैट का जो मीट बेचता था वो इंसान उसके पेट में दर्द था, वो आया डॉक्टर से मिलने। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat meat man. कैट मीट मैन ने उनसे पूछा कि आप जानवरों के डॉक्टर बन जाइए, आप इंसानों के डॉक्टर क्यों हैं? Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing to herself. उनके घर में, डॉक्टर के घर में एक पैरेट थी जिसका नाम था पॉलिनेशिया। वो विंडो पे बैठ के बाहर में जो खूबसूरत रेन हो रहा था उसे वो बरसात को देख रही थी और चहचहा रही थी, गाना गा रही थी। She stopped singing and started to listen. वो गाना गाना बंद कर देती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है। You see doctor, the cat meat man went on. You know all about animals much more than what these here vets do. उसने कैट मीट मैन ने डॉक्टर से कहा कि देखिए डॉक्टर, आप जानवरों के बारे में वेटनरी डॉक्टर्स जो यहाँ है उनसे ज़्यादा जानते हैं। That book you wrote about cat is wonderful. I can't read or write myself, or maybe I did write some books. आपने जो वो बिल्ली के बारे में कहानी लिखी थी वो बहुत ही शानदार कहानी थी। मैं खुद पढ़ लिख नहीं सकता, नहीं तो मैं भी बुक्स लिखता। But my wife थियोडोशिया read your book to me. मगर मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है थियोडोशिया, वो मुझे आपकी बुक्स पढ़ के सुनाती है। Well, it's wonderful. आपकी किताबें वाकई में लाजवाब है। You might have been a cat yourself. आपने, डॉक्टर ने वो किताब इतनी अच्छे से लिखी थी कि लग रहा था क्योंकि वो कैट के फैमिली को जानते हैं। वो कैट ही, एक तरह से वो कैट ही खुद है। You know the way they think. आपको पता है कि कैट्स कैसे सोचते हैं। You can make a lot of money doctoring animals. अगर आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाए तो आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। Do you know that? क्या आपको ये चीज़ पता है? You see, I did send all the old women who had sick cats or dogs to you. मैं आपके पास सारी उस ओल्ड वुमेन को भेजूंगा जिनके पास उनके बीमार कुत्ते या बिल्ली हैं, उनके पेट्स बीमार हैं, इसीलिए आप जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। And if they didn't get sick fast enough, I could put something in the meat I'll sell them to make them sick. See, अगर वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके कुत्ते और बिल्ली, तो मैं उनके मीट में कुछ ऐड कर दूंगा जिससे वो बीमार पड़ जाएंगे जल्दी। Oh no, said the doctor quickly. You must not do that. That won't be right. डॉक्टर ने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? Oh, I didn't mean real sick. अरे मेरा मतलब सचमुच का बीमार करने से नहीं था, कैट मीट मैन ने फटाक से कहा। Just a little something to do them droopy like. मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस ऐसा कर दूँगा कि उन्हें बहुत थकान लगेगी, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील करेंगे, तो उनके मालिक को क्या लगेगा कि हमारे जो पेट हैं वो बीमार हैं, फिर आपके पास वो भागे भागे चले आएंगे। डॉक्टर को वो ऐसी सलाह दे रहा है। But as you say, maybe it ain't quite fair on the animals. मगर जैसा आप कह रहे हैं ये एनिमल्स के साथ ज़्यादती होगी, ये एनिमल्स के साथ सही बात नहीं होगी। But they'll get sick anyway because the old women always give them too much to eat. मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, वो जो एनिमल ओल्ड वुमेन के पास हैं वो ऐसे भी बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि ओल्ड वुमेन उन्हें बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। And look, all the farmers round about who had lame horses and weak lambs, they'd come.
और देखो यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास हॉर्स और लैम्ब है, वो भी आपके पास आ जाएंगे। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन ही जाइए। When the cat meat man had gone, the parrot flew to the doctor table and said, जब कैट मीट मैन चला गया तो पैरट जो था वो डॉक्टर के टेबल के आके पास आके बोलता है, That man's got sense, उस मैन की कही हुई बातें सही हैं। That's what you ought to do, यही काम है जो आपको करना चाहिए। Be an animal doctor, आप एनिमल के डॉक्टर ही बन जाइए। Give the silly people up if they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world, इंसानों को ठीक करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास तो ब्रेन नहीं है, वो आपको समझते ही नहीं है कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर, इससे अच्छा है एनिमल के डॉक्टर बन जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप एनिमल के ही डॉक्टर बन जाइए। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर सेड जॉन डोलिटल, उन्होंने कहा बहुत सारे एनिमल के डॉक्टर हैं। येस देयर आर प्लेंटी सेड पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया जो उनकी पैरट थी, पेट पैरट, उसने कहा कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर तो हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, मगर उसमें से कोई भी आपके इतने अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन केयरफुली डॉक्टर, अब आप ध्यान से सुनिए डॉक्टर। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि एनिमल्स भी बात करते हैं? आई न्यू दैट पेरेंट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा मुझे पता है कि पैरट्स तोते तो बात करते हैं। ओ वी कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज सेड पॉलिनेशिया प्राउडली, पॉलिनेशिया इतरा के बोलती है कि हम पैरट तो 2 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, एक इंसानों की भाषा में और एक बर्ड के लैंग्वेज में। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस का ओई ई फी, फिर वो बोलती है पॉलिनेशिया कि पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, पॉली को एक क्रैकर चाहिए। तो डॉक्टर ने उसकी भाषा समझ ली, मगर जब वो ऐसा कुछ काकी केकी फीफी बोलती है तो डॉक्टर को समझ नहीं आया। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, डॉक्टर ने कहा वाह बहुत शानदार बात है कि तुम 2 भाषाओं में बात कर सकती हो, इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इज द पोड़ी एट हॉट इन बर्ड्स लैंग्वेज, इसका मतलब होता है क्या अभी भी पोड़ी गरम है बर्ड के लैंग्वेज में। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर सेड द डॉक्टर, तुमने मुझसे कभी इस भाषा में आज के पहले बात नहीं की, डॉक्टर ने कहा। यू डोंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड सेड पॉलिनेशिया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आपको तो समझ में कुछ आता नहीं, पॉलिनेशिया ने ऐसा कहा। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, डॉक्टर ने कहा मुझे और बताओ। ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम बैक विद द बचनर्स बुक एंड अ पेंसिल, वो दौड़ के अपने ड्रॉवर के पास गया और वहाँ से एक बुक और पेंसिल लेके आए। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन, दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट, उन्होंने कहा तुम इतना फास्ट मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मुझे बर्ड्स ABCD जो बर्ड्स का होता है, कैसे वो लोग ABCD बोलते हैं वो बोलना सिखाओ। सो दैट was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another, इस तरीके से डॉक्टर ये बात जान पाए कि एनिमल्स के भी अपने लैंग्वेज होते हैं, जिस तरीके से जिस भाषा में वो आपस में बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून पॉलिनेशिया sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book, और उस पूरे दोपहर पॉलिनेशिया डॉक्टर के साथ किचन टेबल पे बैठी रही और डॉक्टर को बर्ड्स के सारे वर्ड्स के बारे में बताती रही, और डॉक्टर ने वो सारा वर्ड अपने बुक में लिख लिया। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू, जब शाम को चाय के समय डॉग जिप आया तो पैरट ने डॉक्टर से कहा देखो वो तुमसे बात कर रहा। लुक्स टू मी एज दो ही वेर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा मुझे तो लग रहा है कि वो अपना कान स्क्रैच कर रहा है। But animals don't always speak with their mouth, said the parrot raising his eyebrows. Animals हमेशा बोल के बात नहीं करते हैं, पैरट ने कहा। They talk with their ears, with their feet and their tails. जानवर अपनी आँखों से, अपने पैर से और अपनी पूंछ से अपनी बातें कहते हैं। Sometimes they don't want to make a noise. कभी कभी वो बिना आवाज़ की ही अपनी बात कहना चाहते हैं। Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? क्या आप देख रहे हैं उस डॉग को
कैसे वो अपने नोज का एक साइड ट्विच कर रहा है। व्हाट्स दैट मीन आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, पॉलिनेशिया आंसर्ड। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर से डॉग बोल रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, कि आप देख नहीं रहे हैं कि बरसात रुक गई है। पॉलिनेशिया ने समझाया डॉग की भाषा डॉक्टर को। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, डॉग्स अक्सर अपना नाक यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। आफ्टर अ वाइल विद द पैरट्स हेल्प द डॉक्टर got to learn the languages of animals well, that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. कुछ ही दिनों में पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने जानवरों का लैंग्वेज अच्छी तरह से सीख लिया था और अब तो वो खुद भी जानवरों से बात कर सकता था और उनकी भाषा समझ सकता था। फाइनली क्या हुआ, वो डॉक्टर इंसानों का इलाज करना उस डॉक्टर ने पूरी तरीके से छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है जानना है? अगर आपको इसके बाद क्या होता है जानना है तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय स्टूडेंट्स।